अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण दोहा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसे आपने शायद सुना होगा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मित्रों, यह दोहा संत कबीरदास जी का है और इसमें एक गहरा संदेश छिपा है। दोहे का अर्थ अगर समझें तो दोहा का जो शुरुआत होता है वो ऐसा है। अति का भला न बोलना का अर्थ है हमें बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने शब्दों को संयमित रखना चाहिए। उसके उपरांत है अति की भली न चूप। इसका अर्थ है कि हमें खामोशी को भी संतुलित रखना चाहिए और समय पर अपने विचारों को व्यक्त अवश्य करनी चाहिए। अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। दरअसल अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप, इन दोनों जो पहलू है जीवन का, कि अगर अधिक बारिश हो जाती है, अधिक वर्षा हो जाती है, तो वो जनमानस के लिए, आमजन के लिए बहुत ही मुश्किल ला देती है, मुश्किल खड़ा हो जाता है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। रोजमर्रा के जीवन प्रभावित हो जाता है। तो जीवन में जो कष्ट होता है अति बारिश होने से, और जब बहुत अत्यधिक धूप होता है तो भी देखते हैं कितना कष्ट होता है, कितने लोग बीमार होते हैं। तो इन दोनों जो जीवन का पहलू है, ये तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, सर्दी, गर्म, बरसात। तो इन चीज़ों से एक साधारण पहलू से संत कबीरदास जी हम लोग को समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अति वर्षा और अति धूप हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, उसी तरह से अति बोलना और अति खामोशी भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही खराब है। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी ने हमें संतुलित जीवन की महत्वपूर्णता का संदेश दिया है इस दोहे में। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। हमें अति से परहेज करके एक संतुलित जीवन जीने की ओर जाना चाहिए, और यही बात संत कबीरदास जी इस दोहे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में हमने ये जाना और समझा कि अति जो होता है वह हमारे जीवन में कष्ट ही लाता है। हमें अपने जीवन में संतुलित व्यवहार करने के लिए जो संतुलितता होता है उसको अपनाने की ज़रूरत है, और संयम के महत्व को समझने की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस संदेश को अपने जीवन में अमल लाएं और अपने आसपास के लोगों के साथ इसे साझा करें। आपको अगर संत कबीरदास जी की बातें और उनके दोहे का जो मर्म है वो जीवन उपयोगी लगता है, अगर अपने जीवन में उसका महत्व आप समझते हैं, तो आप अपना कमेंट अवश्य करें, अपना विचार रखें, अपना व्यू रखें, क्योंकि संत कबीरदास जी के दोहे पे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझकर अपना विचार प्रकट कर सकता है। लेकिन विचार अगर गहरा होगा, विचार अगर जीवन उपयोगी होगा और विचार अगर दिल को छूने वाला होगा, तो हम सभी का भला होगा। तो अपना विचार अवश्य
प्रकट करें।